हेलो एवरीवन। तो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उससे पहले आपको क्या क्या होता है, उसके उसके कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। तो फाइनली जैसे कि आपका फुल टर्म बेबी ग्रो हो जाता है, आपकी फुल टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ऑब्वियसली एक रोलर कोस्टर राइड होती है पूरे 9 मंथ्स। पर जब फाइनली आपका पूरा 38 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिसको हम फुल टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो बेबी को लाने के लिए इस दुनिया में। एंड इससे पहले आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपके ना जो बेबी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको फील होने लगता है। ये चीज एक्चुअल में होती है। ये लोग हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी बोलते थे कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती थी कि जब बच्चा लगेगा नीचे खिसक गया है पेट में, और सामने वाले को भी दिख जाता था, आपको भी फील हो जाता था कि बेबी अपनी जगह से थोड़ा नीचे खिसक गया, आपका पेट थोड़ा नीचे की तरफ हो गया। इट मीन्स आपका डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो बेबी थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाता है उस समय पे। तब तक आपको लेबर वगैरह स्टार्ट कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक कहते हैं ना अर्ली साइन ऑफ, जो बोलते हैं लेबर या अर्ली साइन ऑफ डिलीवरी है, वो होता है। फिर फाइनली जब बेबी बिल्कुल नीचे की तरफ खिसक जाता है तो वहां पर जो म्यूकस प्लग होता है, जो लगा रहता है सर्विक्स पर, फाइनली वो बाहर आ जाता है और आपको होने लग जाता है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस एक चीज ध्यान रखना, पहले होंगे घंटों घंटों, लाइक 1 आवर, आधा घंटा। बट कुछ कॉन्ट्रैक्शंस जब आपको फ्रिक्वेंट होने लग जाते हैं, 5-5 मिनट में, और इंटरवल्स उसके बिल्कुल पीरियोडिक है, बिल्कुल 5-5 मिनट में आपको जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस एंड पेन हो रहे हैं, तो इट मीन्स अब फाइनली आपका हॉस्पिटल जाने का जो है वो टाइम आ गया। तो आप हॉस्पिटल जाने की तैयारी करो, और हमेशा अपना एक हॉस्पिटल बैग, जैसे मैंने बताया, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या रखना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जो भी एसेंशियल चीजें होती हैं वो। तो जैसे मैंने बताया था कि फाइनली ये म्यूकस प्लग जो है ये बाहर आ जाता है। म्यूकस प्लग जैसे ही बाहर आ जाता है उसके बाद आपको एक्चुअल में जो है वो लेबर पेन स्टार्ट होता है। और जरूरी नहीं है, काफी लोगों में ये आता भी नहीं है, क्योंकि ना कुछ लोगों में क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे करके निकल जाता है तो वो पता नहीं चल पाता है। कुछ लोगों में एक साथ निकलता है तो वो जो है हमें पता चल जाता है। तो फाइनली जब हमारा ये म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है, अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है मेन, दैट इज अ लेबर पेन। फाइनली जो जिस चीज की वजह से हमारी डिलीवरी होती है वो, अब हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। इस स्टेज पर आपको चले जाना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि वी डोंट वांट कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो। तो फाइनली आपका बेबी बिल्कुल पेल्विक जो बोन है उसमें आके फंस गया है नीचे, और अब पेल्विक बोन में आके फंस गया है। ये स्टेज 1 है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। बेबी पेल्विक बोन देखो, दो हड्डियों के बीच में आके फंस चुका है। तो ये हमारी स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 के बाद क्या होता है कि इसमें आपका सिर्फ यही आता है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, लेबर होता है, आपको इस तरह का पेन होता है। उसके बाद स्टेज 2 आती है जब आपको बेबी को पुश करना होता है, जब आपको डॉक्टर बोलते हैं, नर्स बोलते हैं, स्टाफ बोलता है कि बेबी को पुश करो। और पुश करने से पहले मैं एक चीज बताऊं कि जो डायलेशन है वो एटलीस्ट 9 to 10 सेंटीमीटर का होता है, तभी बेबी बाहर आता है। तो ये 9 to 10 सेंटीमीटर का डायलेशन हुआ है। अब इसमें से बेबी बाहर आ रहा है। ये हमारी स्टेज 2 होती है जिसमें हम पुश करते हैं। पेल्विक बोन से होते हुए बच्चा बाहर आता है, और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं, स्टाफ होता है, वो फाइनली बेबी को बाहर ले लेते हैं। एंड आपकी बॉडी में शिवरिंग होना, आपके लोअर लेग में शिवरिंग होना बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इस चीज से मत डरना। और अगर आपको थोड़ा सा पेनलेस डिलीवरी चाहिए तो उस पर भी मेरा एक वीडियो है, एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी क्या होती है, वो भी देख सकते हो। फाइनली बहुत वेट के बाद जो है डॉक्टर बेबी को हेड से, अगर हेड से तो हेड से, अगर बच्चा लाइक हेड ऊपर लेग नीचे है तो उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो उससे भी बच्चे को बाहर ले लेते हैं। बहुत आराम से लेना पड़ता है, सो दैट जो शोल्डर बोन है, कंधे की बोन है, ये सब पेल्विक बोन में ना फंसे। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि पेल्विक बोन में कंधे की बोन फंस जाती है, और वहां पर बच्चे का जो है, आपने काफी केसेस सुने होंगे कि जो कंधे की हड्डी होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि अगर थोड़ा सा भी आप लापरवाही कर दोगे बच्चे को इस तरह से बाहर लाने में। अब हमारा था स्टेज 3 जिसमें हमारा बेबी तो हो गया। अब हमें जो फाइनली हमारा प्लेसेंटा है उसको रिमूव कर देना है बाहर, क्योंकि अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज जो बेबी का ग्रोथ करने में प्लेसेंटा काम आता था, बेबी ग्रो हो चुका है, बेबी बाहर आ चुका है। एंड नाउ फाइनली प्लेसेंटा बाहर आने के बाद, उसको क्लिप करने के बाद, यहाँ पर हम उसको कर देंगे कट, और उसको बहुत आराम से कट किया जाता है। मोस्टली डॉक्टर्स और नर्सेज ही कर देते हैं, बट कुछ अच्छे वैसे हॉस्पिटल्स में फादर को भी करने देते हैं। फाइनली आपका बेबी आपके पास दे दिया जाता है। आपको स्किन टू स्किन अटैचमेंट देना है अपने बेबी को। स्टार्टिंग से ही उसको ब्रेस्ट से लगा के रखना है, उसको
जितना हो सके आपको स्टार्टिंग से फीड कराने का ट्राई करना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपके अंदर कोई मेडिसिन का इफेक्ट तो होता नहीं है कि आप बेबी को जो है दूध ना पिला पाओ। तो आप स्टार्टिंग से ही स्किन टू स्किन अटैचमेंट दोगे तो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो आपका दूध बनना बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। इसके अलावा आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है, बट मेन यही है स्टार्टिंग में जितना बच्चे को स्किन टू स्किन अटैचमेंट दोगे उतना उस बच्चे का दूध बनेगा और आप बच्चे को बहुत ईजिली फीड करा पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे को मैं यही बोलूंगी कि भाई अगर आप कैपेबल हो ब्रेस्ट फीडिंग के, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है आपकी, तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराओ एटलीस्ट 2 से 2.5 साल तक। ये फॉर्मूला मिल्क, बाहर का मिल्क सब बेकार है, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ सब बेकार है। कुछ देने की जरूरत नहीं है, बच्चे को माँ का दूध दो, दैट इज द ओनली थिंग जो बच्चे की इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।